छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री रामसेवक पैकरा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पैकरा की गाड़ी का इसी साल 11 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रविवार को राज्य के वन मंत्री महेश कागड़ा और शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने रामसेवक पैकरा से अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। पैकरा ने अस्पताल से घर लौटने पर कहा कि लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली। एक्सीडेंट वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रह था, लेकिन भगवान ने और हमारे प्रदेश के शुभचिंतकों के आशीर्वाद से मैं बच गया हूँ। अपने स्तरों में जैसा मुझे जानकारी आई कि अपने देवी देवताओं के माध्यम से मुझे स्वस्थ रहने की कामना किया, इस तरह प्रदेश की जनताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे दुआएं देकर के आज स्वस्थता की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। केंद्रीय खनन और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल है। रविवार को रायपुर दौरे पर आए तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की हर संभव मदद की जा रही है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि खनिज के ऑक्शन में छत्तीसगढ़ बेहतर है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्टील उद्योग की बेहतरी के लिए MIP लगाया गया है। सीएम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में राज्य में जागरूकता और रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री आए, इसके लिए आवश्यक वातावरण पूरे देश में बना है और लोग आ रहे हैं, निवेश हो भी रहा है, लेकिन जब जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरी तरह सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ऑक्शन को लेकर और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत माता की जय बोलने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय बोलना हर शख्स के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत माता की जय बोलना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दुर्भाग्य है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी ने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों पर तीखा बयान दिया है। रायपुर पहुंचे स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि जिसको इस वतन से प्यार नहीं, उसे यहां रहने का अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, स्वामी चक्रपाणी ने यह भी कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोले वो गद्दार ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों का सीधे तौर पर बहिष्कार करना चाहिए। हम यही मानते हैं कि जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। यहाँ जय है, उसके बाद होता है पराजय, उसका उल्टा जो शब्द है। तो क्या जो जय नहीं बोलने वाले हैं, क्या इस चीज़ को, भारत को पराजय की स्थिति देखना चाहते हैं? तो वो गद्दार ही होगा जो देश को पराजय के रूप में देखना चाहे। समाज में कुछ तबके के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। जांजगीर चांपा जिले से जुड़ी खबर, जहां जांजगीर पुलिस ने भतीजे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2 अप्रैल का है, जब संपत्ति विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी चाचा फरार था। दरअसल जांजगीर थाना क्षेत्र के पुटपुरा गांव निवासी धनंजय यादव के परिवार का अपने चाचा कृष्ण कुमार के परिवार से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर बड़ी बहस भी उनमें हो रही थी। इसी दौरान धनंजय के पिता पर कृष्ण कुमार ने हमले की कोशिश की, जिसके बचाव में धनंजय अपने चाचा से उलझ पड़ा और इस दौरान तैश में आकर कृष्ण कुमार ने धनंजय पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब के हमले से धनंजय बुरी तरह झुलस गया। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद ये शख्स तेजाब से झुलस गया। बीच में धनंजय यादव जो राधे श्याम का बेटा है, वो अपने पिताजी के बीच बचाव के लिए आया, जहां इसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, जिससे उसके बायां हिस्सा बहुत बुरी तरह झुलस गया है। इस पर 326 का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। और खबर जांजगीर चांपा से ही, जहां पुलिस ने एक फर्जी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पीथमपुर मेले में एक शख्स पुलिसकर्मी बनकर अवैध रूप से वसूली कर रहा था, जिसकी शिकायत व्यापारियों ने पीथमपुर मेला चौकी में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा को पकड़कर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में उसने अपनी गलती मान ली। उसके पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया। सब मेले वालों को धमकी चमकी दे रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर पीथमपुर चौकी वालों ने एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा है और ये गौद का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि इसने पहले भी 3-4 साल पहले भी एक मजनू मिशन के दौरान स्कूल के सामने पकड़ा गया था और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक आरक्षक की फर्जी ID भी मिली।
और जांजगीर चांपा में पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप की शुरुआत हुई है। एसपी ने फीता काटकर और गाड़ियों में पेट्रोल भरकर पंप का उद्घाटन किया। भारत पेट्रोलियम के इस पंप पर पुलिस के जवानों की ही ड्यूटी लगाई गई है। यहां से सरकारी वाहनों के साथ ही निजी वाहनों को भी पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। यहां मिलने वाले पेट्रोल डीजल के पूरी तरह शुद्ध होने का दावा किया जा रहा है। 24 घंटे खुला रहने की वजह से इस पेट्रोल पंप से होने वाली आमदनी पुलिस कल्याण केंद्र के खाते में जमा की जाएगी। जिले में आज से पुलिस पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया जा रहा है और पुलिस की कल्याणकारी गतिविधियों के तहत इस योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसमें पुलिस की तरफ से पेट्रोल पंप का संचालन किया जाएगा और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो पुलिस की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में उसका उपयोग किया जाएगा। और मौसम के गर्म होते मिजाज ने बालौद के कन्नेवाड़ा गांव में ग्रामीणों की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। गर्मी की शुरुआत में ही गांव के जो मौजूद बोर हैं, तालाब हैं, वो सूखते दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जानवर बेहद परेशान हो रहे हैं। गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो पानी की किल्लत को अभी से ही झेल रहे हैं। जल स्तर बेहद तालाब का कम हो चुका है, लेकिन लोगों के लिए यही एकमात्र स्रोत है। लोगों को पानी की ज़रूरत पूरा करे, इसके लिए 2 से 3 किलोमीटर तक वो पैदल जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, वहां से पानी लाना पड़ता है। इस समस्या से जूझते लोगों ने शासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन हाल फिलहाल कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही। बहरहाल अधिकारियों ने इस समस्या से लोगों को बाहर निकालने के लिए कई टीमों का गठन किया है, जो गांव में जाकर वहां के हालातों से रूबरू होगी। लेकिन जल्द से जल्द कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, प्यास लगातार बढ़ रही है, पानी साफ नहीं मिल पा रहा है, तालाब सूख रहे हैं।